इधर मर्दाने में आ जाओ, मर्दाने में आ जाओ। हो गया। वाह, वैसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा हूँगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी औरतें सुना रही थी। लेकिन वो आखिरी शेर में बशर का जिक्र करके गई हैं, इसलिए थोड़ा सा उसी का ख्याल एक बार पुरजोर इस्तकबाल करें और बताएं कि आप सरदार चरण सिंह बशर को सुनने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बताइए, बशर से किसका रिश्ता नहीं है? मैं बतौर खास इमरान भाई को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो एक कौमी यकजहती के लिए पिछले तकरीबन 20-25 साल से सफर कर रहे हैं और एक तूफान की तरह से। इधर मुखातिब हो भाई, इधर मुखातिब। यहाँ मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ, थोड़ी देर के लिए मुखातिब हो। और आप जैसे लोग, आप जैसे बहादुर सिपाही और उन सिपाहियों के पीछे हम आकर के खड़े हुए हैं। वाह। और इंशाअल्लाह जरूर जो आने वाली मंजिल है उसको सर करेंगे इंशाअल्लाह। एक शेर सुनाना चाहता हूं। जी इरशाद। आप तैयार हैं? हाँ, अब वो ये उछालना नहीं कुछ, माशाल्लाह से बाशरे हैं आप और लिहाज पास करिए। बहुत अच्छी बात, बहुत क्या अच्छी बात, कहने, क्या कहने। बहुत अच्छी बात, भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात। देखिए, एक वक्त होता है, मुझे शर्म नहीं आ रही, आपने बहुत अच्छी हमेशा जो है वक्त एक सा नहीं रहता। शर्म आनी चाहिए। आदमी को वजह करना है। जैसे हालात होते हैं उसका मुकाबला उसी तरह से किया जाता है। वाह। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप हवाओं में कपड़े उछालें और ये सब करें। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने बशर साहब। मैं एक शेर पढ़ता हूं, फरहान भाई, तमाम दोस्त, और इस शेर से मैं अंदाजा लगा लूंगा कि मुझे कितना कलाम पढ़ना है, इसलिए आप होशियार हो जाइए। अर्ज किया है कि मुझे है, भाई, मुझे है इस पे ताज्जुब, मुझे है इसमें ताज्जुब, इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में, मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में, मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में बशर कहा भी नहीं कुछ और उसने सुन भी लिया। आहा। ये है जनाबे सरदार चरण सिंह बशर साहब। क्या कहें। बहुत जुदा है। मुझे है इस पे ताज्जुब कि मैंने सजदे में बशर कहा भी नहीं कुछ और उसने सुन भी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा हाजिर आइए। इमरान भाई ने 2 मिसरे पढ़े थे। मेरी मुहिम है वो मुसलसल पिछले 30-40 साल से ये 4 मिसरे पढ़ता आ रहा हूँ। हालांकि आज के दौर में जो हमारी मुकद्दस किताबें हैं उन पे कोई अमल नहीं कर रहा है, तो मेरे इन 4 मिसरों पे तो खैर कोई क्या अमल करेगा, लेकिन मेरी कोशिश है। मैंने ये 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि चिरागों के सफर में, संभाल लीजिएगा हजरात, चिरागों के सफर में ये जो आंधियां चल रही है ना, इनको जहन में रखें। देखिए, ये लगना चाहिए कि साजी शहादत, साजी विरासत में 4 मिसरे पढ़े जा रहे हैं। सुने। चिरागों के सफर में
दबदबा हो आंधियों का आहा तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है। आहा इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं भाई, वाह 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 वाह। भाई चरण सिंह बशर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ 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 यही इस मुशायरे का पैगाम है जो इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने यहाँ पर आरास्ता किया है। क्या कहते हैं? और चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है। आहा इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। नहीं है। क्या सच्चे मिसरे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश बड़ी नवाजिश वाह वाह वाह। बड़ी नवाजिश। इमरान भाई, जो एक हम लोगों के एतबार से ये कौम मेरी बैठी, मेरे भाई, मैंने एक मतला कहा, जी अल्लाह। वो मतला सुने और एक शेर। सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना, सितमगरों के दरमियान ये जिंदगी गुजारना, सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना। आहा वाह 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 वाह। मुझे थोड़ी और उम्मीद थी। सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न जीतना न हारना। और कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा। कोई कसूर हमसे हो, कोई आहा 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 कोई कसूर हमसे हो वाह। तो सिर्फ मौत की सजा। जो दूसरे खता करे तो आरती उतार। अरे बाबा भाई बशर साहब वाह 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 वाह। क्या कहना। कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की हाय सजा। हाय हाय हाय। जो दूसरे खता करे तो आरती उतारना वाह। जो दूसरे खता करे तो आरती उतारना तो आरती उतारना। और बशर ये एक वहम है, सुनिए। इरशाद। बशर जो दूसरे खता करे तो आरती उतारना। बशर ये एक वहम है, कोई मदद को आएगा। आहा बशर ये एक वहम है, कोई कोई मदद को आएगा। खुदाए पाक के सिवा किसी को मत पुकारना। हाय हाय। अरे भाई वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। बहुत है। भाई तौहीद पर क्या अच्छा शेर कह दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वाह वाह वाह।
बहुत मैं आप तमाम हजरात के सदके जाऊं, अल्लाह आपको सलामत रखे जिस तरीके से आप अच्छे शेर सुन रहे हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने बचा था? अभी वो हमारे दो दोस्त अच्छे अच्छे हिंदी वाले संपत भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तो मुझे चंपत की भी याद आ गई। अच्छा, सही काफिया उसका वही लगता भी है। बड़ा मसला है, खाली सही सही संपत्ति काफिया थोड़ी। वही लगता है। नहीं, वो बहुत अच्छे उनके कमेंट्स होते हैं, बड़े सकायर होते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छी सच्ची बात कहने की हिम्मत है। वो क्या है कि एक शेर में इमरान मेरा छोटा अजीज मेरा भाई, इसके लिए नज़्म करता हूँ बतौर खास कि मैंने ये तूफान जब चला था तो ये मतलब कि बच्चा था, और माशाल्लाह से ये तूफान ऐसे बढ़ा कि सारी मंजिलें सर करता हुआ आज एक मखसूस मंजिल रह गई है जिसे आप सब लोगों ने मिलके उस मंजिल तक पहुंचाना है। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। वो क्या है, एक शेर और सुनाओ। एक छोटा सा शेर है, दो छोटे छोटे मिसरे, छोटे छोटे मिसरे। मैं कह रहा था बातें मत करो यार। और क्या हो गया? भाई पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, आगे पीछे वो का सब मुझे कुछ ध्यान है। इमरान भाई ने शुरू में बता दिया था डांट के सुनाओ, लेकिन माशाल्लाह से आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मैं खुद घबरा रहा था कि मैं इंतखाब कर रहा था कि अच्छे शेर मेरे हो जाएं तो मैं आपको सुनाऊं। मैं एक दो मिसरे छोटे छोटे सुनाता हूं, और पहुंचना आपको है। वो सच के वास्ते, और इन दो मिसरों तक नहीं पहुंचे तो मैं फौरन वापस चला जाऊंगा। इनायत इनायत। वो सच के वास्ते। एक करेक्टर ऐसा है हमारे यहाँ, हालांकि उसका भी वालिद मिल गया है अमेरिका में। क्या कहने। अरे वो सच के वास्ते लब अपने खोलता ही नहीं। वो सच के वास्ते लब अपने खोलता ही नहीं, और सिवाय झूठ के कुछ और बोलता। भाई चरण सिंह बशर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। वो सच के वास्ते लब अपने खोलता ही नहीं, हाय हाय हाय। सिवाय झूठ के। हाँ भाई संपत भाई, मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। संपत मेरा छोटा भाई है। मैं अब जो इसका काफिया है संपत का, वो तो समझ रहे हैं आप। मैंने कहा कि जाल में घड़ियाल तो आया नहीं कोई मगर। जाल में घड़ियाल तो आया नहीं कोई मगर। जाल में घड़ियाल तो आया नहीं कोई मगर। मछलियां पकड़ी गई बस ये खबर ही आम है। वाह, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की ज़बान में। क्या कहने। मछलियां पकड़ी गई
बस ये खबर ही आम है, जानता हूं है शरीके जुर्म वो खुद भी बशर। जानता हूं है शरीके जुर्म वो खुद भी बशर। मुजरिमों को घेरने में इसलिए नाकाम है। क्या कहते, मुजरिमों को घेरने में क्या कहते, इसलिए नाकाम है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। भाई क्या कहते, ये अभी पीछे हमारे केम साहब किसी कंट्री में गए थे, वहां पे कुछ वो एक मैडम थी, उनको कुछ मुझे याद नहीं रहता, जिंदाबाद, मुझे याद नहीं रहता। पार्ले कंपनी की कोई चीज थी। तो ऐसे ही छोटे छोटे चार मिसरे हो गए। मैंने सुने कि ये कैसा बागबां, ये कैसा बागबां तुमने चुना है। ये कैसा बागबां तुमने चुना है। ये कैसा बागबां तुमने चुना है। हरे पेड़ों को जड़ से काटता है। हरे पेड़ों को जड़ से काटता है। वो जिसके देश में भूखी हो जनता, वो जिसके देश में भूखी हो जनता, वो दुनिया भर में टॉफी बांटता है। अरे वाह वाह वाह, वो जिसके देश में भूखी हो जनता, वाह, जहां पे 80 करोड़ लोगों को मतलब यह है कि खाना खिलाया जा रहा हो, अपाहिज बनाया जा रहा हो, खाना नहीं खिलाया, अपाहिज बनाया जा रहा है। वो जिसके देश में भूखी हो जनता, वो दुनिया भर में टॉफी बांटता। मैं एक वो शेर है कि हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में। हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में। हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में। गजलों के बहाने में कसीदे नहीं कहता। गजलों के बहाने मैं कसीदे नहीं कहता। अब ये शेर मैंने सुनाया है, तो फिर आगे कुछ और दो चार मिसरे सुन लो कि भाई हर हाल में सच कहने की हिम्मत है बशर में। गजलों के बहाने में कसीदे नहीं कहता। धर्म के कारोबार में आखिर क्या होगा। धर्म के कारोबार में आखिर क्या होगा। झूठों के बाजार में आखिर क्या होगा। यार आप लोगों को बताना पड़ेगा। हर एक शख्स शायर बैठा हुआ है यहाँ, एक जितने भी लोग हैं आप सब शायर हैं, और इस रदीफ को संभालिए कि धर्म के कारोबार में आखिर क्या होगा। झूठों के बाजार में आखिर क्या होगा। राम के मंदिर में भी चोरी कर लोगे, चोरों की सरकार में आखिर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बशर साहब वाह 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 वाह। चोरों की सरकार में आखिर क्या होगा। आखिर क्या होगा। और देखें कि अब चोरों की सरकार में आखिर और टॉफी बांटता है।
अब मैं इसमें ये 4 लफ्ज मुझे इस्तेमाल करने पड़े जो शायरी के नहीं हैं, जी जो शायरी के नहीं हैं, जो शायरी के नहीं हैं। बहुत माजरत के साथ जी इरशाद। मैंने कहा कि जाहिल, जलील, चोर, लफंगा लिखूं तुझे। वाह 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 वाह। जाहिल, जाहिल, जलील, चोर, चोर, लफंगा लिखूं तुझे। जाहिल, जलील, चोर, लफंगा लिखूं तुझे। नफरत फजा में घोलने वाले, नफरत फजा में घोलने वाला लिखूं तुझे। नफरत फजा में घोलने वाला लिखूं। जाहिल, जलील, चोर, लफंगा लिखूं तुझे। नफरत फजा में घोलने वाला लिखूं तुझे। तुझ पर गुरूर करती है झूठी कहानियां, तुझ पर गुरूर करती तुझ पर गुरूर करती है झूठी कहानी। झूठी कहानियां। मैं सच का पैरोकार हूं, मैं सच का पैरोकार, बता क्या लिखूं तुझे। वाह वाह। जी तो एक कुछ एक इसके बाद एक गजल और सुनाऊंगा। ये कुछ नए शेर आज ही गए हैं आप ही की दिल्ली में। जो है गैर जिम्मेदार उसे, जो है एक गैर जिम्मेदार उसे देश की जिम्मेदारी दी हुई है। जो है गैर जिम्मेदार उसे देश की जिम्मेदारी दी हुई है। देश की जिम्मेदारी दी हुई है। देखिए देश अब कहां जाए, चोर को चौकीदारी दी हुई है। क्या कहने क्या कहने। थक गए हैं। देखिए देश अब कहां जाए, चोर को चौकीदारी दी हुई है। और शेख ने के उसके हाथों से हम ही छीनेंगे, उसके हाथों से हम ही छीनेंगे, हम ही छीनेंगे जो हुकूमत हमारी दी हुई है। क्या कहने। जो हुकूमत अच्छा, हमारी दी हुई है। एक मतलब 2 शेर पढ़ के बैठता हूं। ये रोज करो पहचान, रोज करो पहचान, कहां घर किसका है। वाह। शरीक हुई दोनों मिसरे बहुत अहम है। ये रोज करो पहचान, कहां घर किसका है। रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। वाह। रोज लगाओ आग, तुम्हें डर किसका है। और आग लगाने वालों ये भी याद रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। हाय हाय। अरे वाह 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 वाह। एक बार जोर था।